The vacancy of so many top schools is out now. डेट क्या है सर, फी क्या है, हाउ वी गॉट द एडमिशंस एंड सो मेनी क्वेश्चन इज आंसर्ड इन दिस वीडियो। सर जी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जब बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय वो बात करने वाले हैं मिशन एडमिशंस के इस दौर में। छठ पूजा के बाद बहुत सारे लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए होंगे, पहुंच रहे होंगे और आने वाले कुछ दिन मिशन एडमिशंस के लिए गोल्डन टाइम होने वाला है। 2 months नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, अप्रॉक्स 3 months इज अ गोल्डन टाइम फॉर एडमिशंस इन द पटना टॉप स्कूल। आज हम एक बहुत ही टॉप स्कूल की बात करने वाले हैं, कॉल्ड GD गोयनका पब्लिक स्कूल। ऑल डिटेल्स, फीस डिटेल्स, नंबर ऑफ सीट्स, क्लासेस, कैसा स्कूल है, व्हाट इज द फीस पेमेंट एंड हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। दैट इज अ बम्पर क्वेश्चंस। बिहार के बहुत सारे मोर देन 50+ स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज में इनरोल है। इफ यू वांट टू गेट इनरोलमेंट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। माइक्रो डिटेलिंग होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो लंबा होगा बट श्योर वीडियो 100% इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Subscribe our channels to be in the Patna's top school. So let's sign in on our classroom in which we are going to reveal all the important things about GD Goenka पब्लिक स्कूल पटना। सो लेट्स साइन इन वन मोर। में कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। ये GD गोयनका स्कूल मोस्ट डिमांडिंग स्कूल, टॉप ब्रांडेड स्कूल इन द पटना। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको भी हम मालूम करेंगे, बताएंगे आपको, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। पहला बात है कि सर एज क्या होना चाहिए। एज इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी एंड यू कैन नो अबाउट दैट। मिनिमम एज जो चाहिए वहाँ पर नर्सरी के लिए वो 3+ चाहिए। 31/3/2024 तक बच्चे का एज 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। आई रिपीट, 31/3/2024 तक बच्चे का एज नर्सरी के लिए 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। केजी के लिए ये जो एज चाहिए दैट इज़ 4+ 4 साल से ज़्यादा चाहिए। जो एज है वो 31/3/2024 तक 3 साल से यानी 4 साल से ज़्यादा होना चाहिए। क्लास 1 के बच्चों के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो सेम है। एज यहाँ पे जो है वो 5+ यानी 5 से ज़्यादा होना चाहिए। 31/3/2024 तक बच्चों का एज 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। बहुत से पेरेंट्स का यही सवाल रहता है, बहुत से पेरेंट्स इसी में व्याकुल रहते, होना लाजमी भी है। रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशंस, कलेक्शन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल ऑफिस। आप स्कूल ऑफिस से भी फी को एडमिशन फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। Submission of this duly filled application form with necessary document are detail in application form when within the stipulated time period to the school office. A sample of the application form is enclosed for the reference of the parents. Sample यहाँ पे दिया गया है, एडमिशन पॉलिसीज यहाँ पे दी गई हैं, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पे हम लोग उसका वेबसाइट में लिंक डाल देंगे, जो कि आप देख के आराम से देख सकते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ पेरेंट्स, द वैलिड रजिस्ट्रेशन शैल बी इन्वाइटेड टू द प्री एडमिशन काउंसलिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय एन इंटरेक्शन विद द प्रिंसिपल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आप बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल, सर किस क्लास तक की वैकेंसी आउट हुए, तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे KG से लेकर यानी KG क्लास से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों का एडमिशन प्रोसेस में स्टार्ट हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल प्रोवाइडिंग सो मेनी फैसिलिटीज़, बहुत तरह की फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराता है। सारी चीज़ पर हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा और 100% वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होगा। फी स्ट्रक्चर की बात की जाए GD गोयनका पब्लिक स्कूल की, तो फी स्ट्रक्चर्स को भी हम डिटेल वाइज यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म फीस क्या है। जो यहाँ पे फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस है, वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा, वो है 3000 रुपीज़। इंस्टीट्यूशनल फी जो आपको पे करना पड़ेगा वन टाइम वो है 90,000 रुपीज़। एनुअल चार्जेस जो कि एनुअली आपको पे करना पड़ेगा वो 25,000 रुपीज़ है। डेवलपमेंट चार्जेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 12,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट यूज़र फी वन टाइम आपको देना पड़ेगा 25,000 रुपीज़। और ट्यूशन फीस है 7,000 मंथली, इसका चार्जेस है। बाई मंथली एंड 2 महीने पे आपको यहाँ पे करना होता है, दैट इज़ 14,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट फी विद इन 5 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर के रेंज में आप ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करते हैं तो आपको 3800 रुपीज़ मंथली। बाई मंथली आपको पड़ेगा 7,600 रुपीज़। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फी 500 किलोमीटर प्लस एंड 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपका ट्रांसपोर्ट अगर ऑप्ट कर रहे हो आप, तो आपको जो फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा वो है 86,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट एडमिशन विदाउट ट्रांसपोर्ट आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वहाँ 1,41,000 रुपीज़ है। एडमिशन विद ट्रांसपोर्ट विद इन 5 किलोमीटर जो आपको वहाँ पेमेंट देना होगा दैट इज़ 1,73,600 रुपीज़। आई रिपीट 1,73,600 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। 5+ किलोमीटर अगर आपका है तो आपको 1,74,600 रुपीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। अब ये इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस दे सकते हैं, जबकि यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं साफ साफ। जून जुलाई इंस्टॉलमेंट आपको 5 जून 2024 तक देना होगा।
विदाउट ट्रांसपोर्ट इतना रुपीज़, विद ट्रांसपोर्ट आपको 21,600 रुपीज़ देना पड़ेगा, और 500 प्लस किलोमीटर है तो आपको 22,600 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगस्त सितंबर का एक बार फिर आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर का फिर इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च को भी आप इंस्टॉलमेंट में 40,000 रुपीज़ विदाउट ट्रांसपोर्ट, विद इन 5 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट और प्लस 5 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट, यानी 5 किलोमीटर से ज़्यादा वाले बच्चों को इतना फी पे करना होता है बाई मंथली। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च का फी आपको ऐसे पे करना पड़ेगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन साफ साफ दिया गया है, वो भी मैंडेटरी है। NACH जो कि एक होता है ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ऑटोमेटिकली फी आपको कट हो जाता है। 5th ऑफ द ड्यू डेट आपका फी यहाँ कट हो जाएगा। द ड्यू डेट ऑफ द फी पेमेंट इज 5th डे ऑफ द ड्यू डेट, फी मस्ट बी पेड विद द ड्यू डेट, उसके में आपको फी पे कर देना होता है। लेट फाइन ऑफ 1500 रुपीज़, मंथ विल बी चार्ज आफ्टर 10 ऑफ द एवरी डेज, यानी आप 15 तारीख के बाद या 10 तारीख के बाद अगर आप फी पेमेंट करने जा रहे हो तो 1500 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा एज ए पेनाल्टी, और 1000 रुपीज़ विल बी चार्ज इन केस ऑफ ए डिसऑनर चेक और NMC। चाहे आपने चेक दिया है और उसके बाद उसको डिसऑनर हो गया, वो बैंक में जाने के बाद वो उसका कोई वैल्यू नहीं मिला, तो आपको 1000 रुपीज़ एज ए पेनाल्टी वहाँ पे देना पड़ेगा। फीस वन पेड इज नाइदर ट्रांसफरेबल नॉट रिफंडेबल, कोई फीस वहाँ पर ट्रांसफरेबल नहीं है, रिफंडेबल नहीं है। इफ योर वार्ड डजंट अटेंड द स्कूल फॉर 30 डेज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, अगर 30 दिन तक कोई भी बच्चे वहाँ एडमिशन आप लगातार एब्सेंट है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, हिज एडमिशंस विल बी कैंसिल, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट फी यूजर फी विल बी एप्लीकेबल अगेन इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस इज विड्रॉ वंस एंड ऑप्टेड अगेन। यहाँ पे एक और बात दिया गया कि अगर चीज़ें चाहिए, यहाँ पे जो पहला है वो बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो बहुत लोग के सिरदर्द बना हुआ है, इसमें क्या देना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MNC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पटना वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना पड़ेगा। स्टूडेंट का आधार कार्ड देना पड़ेगा, पेरेंट्स का आधार कार्ड देना पड़ेगा, वैक्सीनेशन कार्ड आपको देना होगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको देना होगा। इस पर भी हमारा पूरा एक डिटेल वीडियो है, कौन कौन से प्रूफ होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स 2 पीसेस आपको यहाँ पे देनी होंगी। साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है, प्रीवियस क्लास रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेबल फॉर 2 ऑनवर्ड्स, 2 क्लास से अगर ऊपर आप ले रहे हैं तो प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड आपको देना पड़ेगा। TC फॉर द लास्ट स्कूल नॉट रिक्वायर्ड फॉर नर्सरी, नर्सरी के लिए TC अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको UKG, उसके बाद कोई भी क्लासेस आप ले रहे हो उसके बाद TC आपके लिए अलाउड है, आपको लाना ही होगा। ट्रांसपोर्ट रिक्विसाइड फॉर्म इफ ऑप्टेड, वो भी कर सकते हो। और NACH जो कि नेशनल ऑटोमेशन सप्लीमेंट सर्विस है, उसको भी आपका एक फॉर्म मिलेगा, वो भी आपको भरना पड़ेगा। नर्सरी के लिए 3+ एज होना चाहिए, KG के लिए 4+ एज होना चाहिए, 1 के लिए 5+, 2 के लिए 6+, 3 के लिए 7+, 4 के लिए 8+, 5 के लिए 9+, 6 के लिए 10+, 7 के लिए 11+, 8 के लिए 12+, और 9 के लिए 13+ एज होना चाहिए, तभी आप इस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग ऑन मिशन एडमिशन। पहली बार हमारे चैनल्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे इन्फॉर्मेशन हम बैक टू बैक देने वाले हैं आपको, जो कि कहीं आपको किसी भी रूम में नहीं मिलने वाला है। अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो सारे स्कूल की फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ देखने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ ये स्कूल प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। स्मार्ट क्लासरूम आपको मिल रहा है, यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम है, लैब है, देन लाइब्रेरी है, आर्ट रूम है, म्यूजिक एंड डांस रूम है, योगा एंड एरोबिक्स है, स्विमिंग पूल है, प्लेग्राउंड है, इन्फर्मरी है, कैफेटेरिया है। सो मेनी फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, दैट इज GT गोयनका पब्लिक स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल नाउअडेज इन पटना। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। इफ यू वांट टू गॉट एनरोलमेंट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कैंपस का ओवरव्यू आप यहाँ पे दे सकते हो, कैंपस कैरियर डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्म को, और फॉर्म को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मेथड से फिल कर सकते हैं, जो कि कोई बड़ा बात यहाँ पे नहीं है। एडमिशन फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पे आप जाके इसका एडमिशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आपको मिलने वाला है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन क्या है, पावर प्रोफेशन क्या है पापा का, और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, सारे प्रेफरेंसेस अगर आप बोलेंगे तो इस पर भी हम लोग हाउ टू फिल द फॉर्म जरूर हमारा आएगा, हाउ टू फिल द GT गोयनका पब्लिक स्कूल फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़ें और बढ़ के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तब ही तो बढ़ेंगे बच्चे। बिहार के बहुत सारे पहले बच्चे कोर्सेज में इनरोल। इफ यू वांट टू गेट एनरोलमेंट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड बी इन द पटना टॉप स्कूल, क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा बच्चा। जय हिंद,